Namaste, I am Dr. Pooja Gupta. I am a gynecologist and IVF consultant. I am Director of Medlink IVF Center Patiala. आज हम बात करेंगे कि किसी कपल को फर्टिलिटी कंसल्टेंट के एडवाइस के लिए कब जाना चाहिए। अगर किसी कपल को मैरिज के बाद 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं पर वो अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हैं, इन स्पाइट ऑफ नॉट चूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए बिना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रेगुलर सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ऐसे कपल को एक डॉक्टर की सलाह के लिए जाना चाहिए। कभी कभी कपल्स की एज मैरिज के टाइम पहले से ही ज़्यादा होती है, जैसे कि वाइफ की एज 30 ईयर्स या कई बार 35 के अराउंड भी होती है। ऐसे कपल्स को 1 साल तक इंतज़ार करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी शादी के बाद तुरंत ही मेडिकल एडवाइस के लिए जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वाइफ में कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स या गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर फाइब्राइड, या फिर कभी कभी हस्बैंड में भी कुछ इम्पोटेंसी या कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम पाई जाती है, या हस्बैंड और वाइफ में कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। ऐसे केसेस को 1 साल तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज IVF कंसल्टेंट या फर्टिलिटी कंसल्टेंट को मिल सकते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक इनफर्टाइल और सबफर्टाइल कपल के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले आता है ओवुलेशन इंडक्शन। दिस इज़ ए वेरी सिंपल एंड चीप मेथड। इसमें वाइफ को कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, जिसके बाद कि उनका रिस्पांस चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड के जरिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है, जिसको कि ओवुलेशन स्टडी भी कहा जाता है। अगर उसके रिस्पांस में वाइफ का एग बन रहा हो तो अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन कपल इज एडवाइज टू हैव अ टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी कि कपल को ओवुलेशन के समय के अराउंड रिलेशन रखने के लिए एडवाइस दिया जाता है। इसके बाद इस ट्रीटमेंट को 3 से 6 साइकिल तक ट्राई किया जा सकता है। ज़्यादातर कपल 3 से 6 साइकिल में इस ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाते हैं। इन केस वो कंसीव नहीं कर पाते तो यंग कपल्स में इस ट्रीटमेंट को 1 साल तक भी ट्राई किया जा सकता है। इन केस वो 1 साल तक भी ट्राई नहीं कर पा रहे हैं इस ट्रीटमेंट से, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है IUI। IUI का मतलब होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हस्बैंड के स्पर्म को लेबोरेटरी में प्रोसेसिंग के बाद वाइफ के यूट्रस के अंदर एक पतले कैथेटर के जरिए ट्रांसफर किया जाता है अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन। इस ट्रीटमेंट को भी 3 से 6 साइकिल्स तक ट्राई किया जा सकता है, पर ज़्यादातर हम अपने सेंटर में 4 से 5 साइकिल तक से ज़्यादा ट्राई नहीं करते। इन केस कोई कपल 4 या 5 IUI साइकिल्स में कंसीव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रीटमेंट उनके लिए नहीं है, उनको अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि आमतौर पे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। IVF का मतलब है कि लेडी के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म को बॉडी से बाहर लैब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है और फिर उससे जो गर्भ बनते हैं उनको स्त्री के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। देन नेक्स्ट इज ICSI और ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक ऐसी IVF टेक्निक है जिसमें कि ईच एंड एवरी सिंगल एग को सिंगल स्पर्म से इंजेक्ट किया जाता है। ये टेक्निक उन कपल्स में ज़्यादा कारगर होती है जिनमें हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, जैसे कि लेस देन 5 मिलियन और इवन लेस देन 1 मिलियन। कभी कभी हस्बैंड में शुक्राणु बिल्कुल नील पाए जाते हैं। ऐसे केसेस भी इसी से कंसीव कर सकते हैं क्योंकि उनके शुक्राणुओं को टेस्टिकुलर बायोप्सी के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निक इज डोनर इंसेमिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड के स्पर्म्स बिल्कुल नील होते हैं, इवन टेस्टिकुलर बायोप्सी में भी कोई स्पर्म्स नहीं पाए जाते। ऐसे केसेस में हमें डोनर इंसेमिनेशन करना पड़ता है। कभी कभी हस्बैंड में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसका कि आगे आने वाले बच्चे में ट्रांसमिट होने का डर होता है, तो ऐसे केसेस को भी डोनर इंसेमिनेशन से फ़ायदा हो सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि HIV पॉजिटिव कपल्स में हस्बैंड से वाइफ को डिजीज़ ट्रांसमिट होने के डर को बचाने के लिए भी डोनर इंसेमिनेशन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज डोनर oocyte। डोनर oocyte उन कपल्स के लिए कारगर है जिसमें लेडी का ओवेरियन रिजर्व बहुत पुअर हो चुका है। इवन मैक्सिमम हार्मोनल इंजेक्शन देने के बाद भी उनका एग बनना पॉसिबल नहीं होता, या फिर लेडी का प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो चुका है। ऐसे केसेस में एग बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे केसेस में डोनर oocyte से IVF के जरिए वो अपना बच्चा पा सकते हैं। नेक्स्ट इज सरोगेसी। सरोगेसी ऐसे कपल्स के लिए है जिनमें यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, जैसे कि लेडी में बचपन से ही यूट्रस एब्सेंट है, या फिर यूट्रस इतनी बुरी तरह से डैमेज है कि वो बेबी कैरी नहीं कर सकते, या फिर उनको कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है कि बेबी कैरी करना उनकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ही सरोगेसी एडवाइस है। पर आजकल गवर्नमेंट की तरफ से सरोगेसी पे बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके और कुछ लॉस को फॉलो करने के बाद ही सरोगेसी के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है IVF या इनमें से किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में तो काइंडली कॉन्टैक्ट अस एट मेडलिंक IVF सेंटर।
The number and the address is given in the video.